नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कवर्धा से। बानेश्वर सरकार का दिव्य दरबार में चमत्कार हो रहे हैं। बागेश्वर बालाजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ये दिव्य दरबार लगा रहे हैं और बानेश्वर सरकार भी पर्ची बनाकर लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 जुलाई से 19 जुलाई समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पंचदेव मंदिर सारंगपुर खुर्द जिला कबीरधाम में पवित्र मास श्रावण महीना में संत राजीव लोचन दास के सानिध्य में समस्त क्षेत्रवासी के दुख निवारण हेतु रायपुर वाले रामजी श्री बालाजी बानेश्वर सरकार का कबीरधाम जिले के ग्राम सारंगपुर खुर्द में स्थित पंचदेव मंदिर में लग रहा है। दिव्य दरबार एवं शिव पुराण की कथा हो रही है, जिसमें न्यूज प्लस 21 की टीम ने राजीव लोचन दास और रायपुर वाले रामजी श्री बालाजी बानेश्वर सरकार से आशीर्वाद ली और साथ ही उनके जीवन के बारे में जाना कि मात्र 16 साल के अल्प आयु में आपने ये सिद्धि कैसे प्राप्त किया, इसके पीछे आपकी क्या क्या त्याग तपस्या रही। आज पूरे देश दुनिया में धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी किसी नाम के मोहताज नहीं है और छतरपुर मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी धाम जाकर पेशी अर्जी लगाकर अपनी परेशानियों से निदान पा रहे हैं। राजीव लोचन महाराज ने बताया कि ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए रायपुर सेजबहार से धमतरी रोड में बानेश्वर सरकार का आश्रम बन रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को बानेश्वर धाम में हर रोग का इलाज के साथ साथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। आइए जानते हैं बानेश्वर सरकार के साथ राजीव लोचन महाराज की जुबानी न्यूज प्लस 21 टीम के साथ। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। आज हम उपस्थित हैं कबीरधाम जिले के ग्राम सारंगपुर पंचदेव मंदिर में, जहां बानेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। जानने की इच्छा नहीं है, क्या पूछेंगे? जानने की इच्छा है, इसमें क्या लिखा है, लेकिन कुछ पूछना नहीं चाहते। हमारी पर्ची में आया है, बालाजी कृपा करेंगे, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। मन में मुक्त रूप से यह प्रश्न लेकर आई है, आशीर्वाद चाहती है, कृपा होगी आपकी। यही लिखा है। क्या पूछा था? पूछना, आशीर्वाद कृपा कहा, बस वही लिखा है। अगर कुछ नहीं पूछेगी तो पर्ची में कुछ नहीं आएगा, जितना चाहेंगे उतना सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कबीरधाम जिले में आपका वंदन अभिनंदन करती हूँ। जी सदा शुक्रिया, जय सीताराम, खूब मंगल में हो। आप इतने कम आयु में बालाजी की आपकी कृपा रही, इस पर आपकी क्या त्याग और तपस्या रही, हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, श्री बालाजी की कृपा आशीर्वाद, बचपन से ही हम बालाजी को मानते हैं, हमारे इष्ट बालाजी हैं। तो हमारे परिवार में हमारे पूर्वज भी बालाजी की सेवा करते आ रहे हैं तथा हम भी सेवा करते हैं, तभी से हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है। महाराज जी, अभी तक आपके कितने कार्यक्रम हो चुके हैं और कैसा रहा सारा कार्यक्रम? अभी तक बालाजी कृपा से श्री हनुमान जी महाराज बानेश्वर की कृपा से हमने कई कार्यक्रम किए हैं, दिल्ली, रायपुर,
शाहजपुर बहुत सी जगह पर अन्य जगहों पर कार्यक्रम हो चुके हैं। तो सभी को जन कल्याण की भावना से कार्यक्रम में लाभ मिला है। तो आर्थिक दैविक सभी प्रकार से पूर्ण रूप से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो जो इच्छा से व्यक्ति आते हैं बालाजी बानेश्वर की कृपा से वह पूर्ण होते हैं, सभी को लाभ होता है। आशीर्वाद। कहाँ से आए, अपना जीवन परिचय थोड़ा बता देंगे? जी, हम छतरपुर के पास श्री ईसा नगर क्षेत्र, इस छोटा सा गांव है छतरपुर का ईसा नगर, जहां से हम रहने वाले हैं तथा हमारा जन्म स्थल भी ईसा नगर है तथा हमारा नाम रामजी चौबे है तथा बालाजी की कृपा, बानेश्वर सरकार की कृपा हम पर बनी हुई है। हमारी दादी गुरु से हमें प्रेरणा मिली है। हमारी दादी गुरु जो थी, जो पूर्णतः बालाजी की भक्त थी, कृपा उन पर भी बनी थी। तब उनको समाधि लेने के बाद उनकी कृपा हमारी ऊपर आई है। श्री बानेश्वर बालाजी की कृपा। तो हमारे घर में हमारा पुश्तैनी मंदिर है जहाँ पर श्री बानेश्वर बालाजी महाराज पुरानी बस्तियाँ विराजी हुए हैं। वहाँ पर भव्य दरबार भी चलता रहा है पहले से भी। हमारे दादाजी, पिताजी तथा हमारी दादी माँ भी दरबार करती रही हैं। अब उनको स्वर्गवास होने पर अब इस शिक्षा तथा बालाजी की कृपा हम पर आई है। तो यही कहना चाहेंगे, आशीर्वाद है। बालाजी की चमत्कार और आस्था लोगों की साथ रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बालाजी की आस्था और विश्वास पे तो यही कहना चाहें कि बालाजी श्री कलयुग के राजा हैं, हनुमान जी महाराज, जो सभी के दैविक भौतिक तब सही प्रकार की परेशानियों का हरण करते हैं। तब उनसे सभी लोग कल्याण करते हैं, सभी लोग जुड़ते रहें, तब बालाजी का कृपा प्राप्त करते रहें। बस जी। हम लोग सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से वीडियो देखे हैं जिसमें माइंड रीड करके लोगों की मन की बातें जान लेते हैं। आप भी माइंड रीड करते हैं या कोई चमत्कार है? ये सब बालाजी की कृपा है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है। माइंड रीडिंग व्यक्ति के सामने बैठकर कर सकते हैं, लेकिन बिना बताए किसी को बुला लेना, कहीं से उठा लेना, कोई दरबार में ना आए उसका पहले से ही 2 दिन पहले पर्चे तैयार कर लेना, ये सब बालाजी की कृपा है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप छोटे बड़े कार्यक्रम में यहाँ आते रहते हैं और सभी लोग आपसे परिचित हैं। बानेश्वर धाम के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? कवर्धा जिला लगभग 20 वर्षों से मेरा आगमन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, चप्पे-चप्पे में हम नवधा रामायण कथा के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए हैं। जन्मभूमि हमारी यहाँ है, चित्रकूट हमारा कर्म भूमि है, वैराग्य भूमि है। बानेश्वर धाम का ऐसा है कि जैसे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पंडोखर सरकार का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण जी का, तो ये जैसे पर्चियाँ बनाते हैं वैसे ही पर्ची बालाजी, हनुमान जी, बानेश्वर सरकार की कृपा से ये जो रामजी चौबे बालक हैं, 16 वर्ष की आयु है इनको बालाजी की कृपा प्राप्त है और उस कृपा से ये दैविक भौतिक ताप को सनातनी लोगों के दूर करते हैं। छत्तीसगढ़ के हर जिले में, छत्तीसगढ़ के हर तहसील में ये दरबार लगेगा और सामान्य लोग जो होते हैं वो अपनी परेशानी भगवान के सामने जा कर के प्रस्तुत करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन हम तो साधु महात्मा हैं, हमारा व्यक्तिगत तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारा जनमानस से जुड़ा हुआ है। तो सब लोग अलग अलग अर्जी लगाते हैं। मैं छतरपुर में रहता हूँ, वहाँ बागेश्वर जाने वालों का लाइन लगा रहता है और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता जो दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाले लोग हैं उनको पता चला 21 पेशी लग गई और एक बार जाने आने में कम से कम 5,000 खर्चा होता है, तो वो खेत बेच करके पेशी कर रहे हैं। तो मैंने एक बार, चूंकि मेरे आश्रम में पड़े रहते हैं लोग, तो मैंने बालाजी से प्रार्थना की, हे प्रभु ऐसा कुछ कीजिए कि ये जो पेशी लगती है, जो धाम है, वो धाम ही उठ के छत्तीसगढ़ पहुंच जाए। तो बालाजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और ये जो बानेश्वर सरकार का दिव्य दरबार है, दरबार तो सब जगह लगेगा, लेकिन इसका पावर हाउस जो सेंटर है वो छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल राजधानी रायपुर में, सेजबहार में, पुराने धमतरी रोड में, वहां पर बानेश्वर बालाजी का दिव्य धाम निर्माणाधीन है। कार्य शुरू हो गया है। किसी को पेशी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पूरे भारत के लोग छत्तीसगढ़ आएंगे और बानेश्वर धाम के नाम से हमारा छत्तीसगढ़ और रायपुर प्रसिद्ध होगा, विश्वविख्यात होगा। ये सबसे अच्छी बात है। ऐसी ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।